हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? वीडियो शुरू करने से पहले मेरे भाई मैं एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा। मुदस्सिर राई के लिए, हमारा दोस्त है, अच्छा शौकीन है और शौक़ को प्रमोट करता है लड़का। कल मैंने उसकी वीडियो अपने ग्रुप के अंदर देखी, लड़कों ने शेयर की हुई थी। उसने टिकटॉक पे एक वीडियो लगाई थी कि उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उसके वालिद की मग़फ़िरत फ़रमाए, उसको उसके अच्छे कामों का अजर दे और उसकी गलतियों से दरगुजर फ़रमाए और उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप उकाब का शौक़ करें। ये बड़े लाखे का और नखरीली मादी का पट्ठा है और इस पट्ठे की उम्र हो गई है 8 महीने। 8 महीने का ये पट्ठा है, 8 साढ़े 8 महीने का। और दुम सारी कच्ची है मुर्ग की, और मुर्ग का जाल कच्चा है, दुम कच्ची है, चेहरा अभी पूरा नहीं बनाया मुर्ग ने, ताज अपना नहीं बनाया, नलियाँ अपनी नहीं बनाई। ये 4 भाई थे इसी एक मादी के साथ, नखरीली मादी के साथ। ये 4 भाई थे। आज मैं आपको सिर्फ खाली नखरीली मादी की पट्टियों का शौक़ करवाऊँगा कि नखरीली की और बड़े लाखे की कितनी पट्टियाँ मेरे पास अभी मौजूद हैं। इसके 4 भाई थे। एक भाई इसका डेरा इस्माइल ख़ान में है, उसके पास जुल्फ़कार के पास, सैयद जुल्फ़कार के पास। एक इसका भाई गुजर ख़ान अभी लाहौर में है, लेकिन जाना उसने गुजर ख़ान है, राजा ज़ैन के पास। और तीसरा जो इसका भाई है वो लाहौर उमर के पास है, लाहौर या पता नहीं गुजरांवाला उमर के पास है। बहुत तगड़ा पट्ठा बन रहा है वो भी। और ये एक भाई मेरे पास है। ये मैंने इस वजह से अपने पास रोक लिया कि इसके जो हैं एक पाँव की ना उंगली आगे से टेढ़ी है, क्योंकि ये भी इनक्यूबेटर में चूज़ा निकला था। तो इस वजह से इसकी ह्यूमिडिटी की मसले की वजह से इसकी एक उंगली, ये देखा ना, लेफ़्ट जो पाँव है ना उसकी आगे वाली एक उंगली टेढ़ी है। तो ये मैंने खुद रोक लिया है, क्योंकि डिफेक्टेड चीज़ किसी को देने का फ़ायदा नहीं है। बेशक जितना मर्ज़ी अच्छा ब्लड, लोग कहते हैं डिफेक्टेड है, तो भाई हमें डिफेक्टेड माल दे दिए। तो इस चीज़ से बचते हुए मेरे भाई मैंने ये खुद अपने लिए रोक लिए। अभी चूचा है ये मेरे भाई, इन्होंने बनना है अभी, बड़े तगड़े चूज़े बनेंगे, बड़े तगड़े असील बनेंगे, और असील जिनको कहते हैं वो बनेंगे इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। अभी तो चूज़े हैं, अभी तो उठापने मांगने में नहीं लगा ये पट्ठा। और पट्ठे का शौक़ करें, बंतर का शौक़ करें, म्यार का शौक़ करें, चेहरे का। और चौधरी साहब ने, अदील चौधरी साहब ने इधर नाम रखा है उकाब। तो पट्ठा देखें, पट्ठा कैसा है, क्वालिटी में कैसा है, म्यार में कैसा है, बंतरों में कैसा है, खनत बनत कैसी है। अभी तो खैर इतना मस्ती में नहीं आया, तो इस वजह से अपनी बंतर नहीं दिखा रहा। जब मस्ती में आएगा तो प्रॉपर अपनी बंतर, शेप, बनावट, स्ट्रक्चर सब बना जाएगा। टाइम के साथ निखरता है असील, लेकिन इस उम्र में भी ये असील ही है। असील पैदा भी असील ही होता है और मरता भी असील ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि असील पैदा कुछ और हो, दरम्यान च कुछ और बन जाए, तो आखिर दे विच कुछ और होवे। असील असील ही होंदा मेरा भरा, सारी ज़िंदगी डे 1 से लेकर डे एंड तक असील ही रहता है सारी ज़िंदगी, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला फिर इसका दोबारा कभी वीडियो में शौक़ करवाएंगे, तो उस टाइम ये ठाप रहा होगा, वांग रहा होगा। अभी इनको मैंने कोई खुराक नहीं लगाई, सिर्फ वो जो खुराक मैंने टिकटॉक पे बताई थी, मुर्ग को तगड़ा करने वाली, पट्ठों को तगड़ा करने वाली सेज के। तो अब आप देख रहे हैं इनकी छातियाँ कि माशाल्लाह अभी तो इनके डुक भी नहीं बने, दालें भी नहीं बनी। तो इट्स मीन इज़ टेकिंग क्वाइट लॉन्ग टाइम, लाइक 3 से 4 महीने इनको और लगेंगे अभी निखरते हुए चूज़ों को। तो 3 से 4 महीने के बाद दोबारा इनका शौक़ करवाएंगे तो देखना क्या बन जाएगी। अब ये पट्टियाँ देखें, ये भी इसी सीज़न की झोल की पट्टियाँ हैं। ये भी 7.5 महीने की या 8 महीने की पट्टियाँ हैं, ठीक है। ये दोनों पट्टियाँ मैंने रोकी हुई हैं। इसमें से एक पट्टी मैं अपनी ज़ात के लिए रखूँगा और एक मैं दोस्तों को दे दूँगा, जो भी इंटरेस्टेड हुआ मैं उसको दे दूँगा। लेकिन अभी नहीं, अभी कच्ची है मादियाँ, मादी थोड़ी सी सर पर हो जाएँ, निखर जाएँ, अपने पर पुर्जे पूरे कर लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनको आगे रवाना कर देंगे। एक मैं खुद रोकूँगा इसी जोड़े में से, और एक मैं दोस्तों यारों को दे दूँगा। अभी अंडा पे नहीं, हीट पे नहीं आई, तो मादियाँ देखें कैसी बन रही हैं, किस क्वालिटी की बन रही हैं, किस म्यार की बन रही हैं। और अल्लाह की ज़ा बेहतर करेगी इंशाल्लाह ताला। ये एक दूसरे के पर खा गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ये अपने पर निकाल रही हैं। ये जो फ्रंट पे आपको पट्टी नज़र आ रही है, इसकी तो दुम बिल्कुल मादी खा गई थी, आगे से फ्रंट खा गई थी, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक पूरी हो गई है।
और ये जो लंबी वेल वाली पट्ठी नज़र आ रही है, इसका खब्बा पल्ला जो है ना, वो मेरा ख्याल है जब बचपन में इसका ना उसके धागे के अंदर अड़ गया था तो वो पल्ला हमने काट दिया था उतना ना, वो खुलता नहीं है पूरा। ये बिल्कुल छोटा सा डैमेज पट्ठी है किस्म की, तो ये मैं दोस्तों को नहीं दूंगा, ये मैं अपनी ज़ात के लिए रोक लूँगा। जो साफ़ सुथरी तगड़ी पट्ठी है जो बिल्कुल हर तरफ से ओके है, तो वो मैं दोस्तों को दे दूँगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। चेहरे मोहरे देखें पट्टियों के, और ये वो पट्टियाँ हैं, देखा ना, अब आपको नज़र आएगा इसका पल्ला। तो बात सिर्फ ये है कि मेरे भाई असील को हमने समझना है, असील के ब्लड को समझना है। अब कल मुझे एक बलोच मेरा यार है, उसका मैसेज मुझे आया कि भाई मेरे को ना कोई एहो जा पट्ठा दियो चा जी दी नली जड़ी है चोरस होवे। मैंने उसको बड़े रहते का एक पट्ठा दिखाया, यार ये पट्ठा अच्छा है, बनतर अच्छी है, लेकिन हींद ना नलियाँ चोरस कह नहीं, मेरे को नली चोरस वाला पट्ठा दे उन्हें। और भाई एक झोल के अंदर से इस तरह के पट्ठे, हर पट्ठे का नली चोरस नहीं बनती। तो हूँ मैं किधरों, अल्लाह माफ़ करे, मैं अल्लाह से कोई रिक्वेस्ट करूँगा, अल्लाह जी इसकी हर पट्ठी की नली माशाल्लाह नली चोरस बना के दो मुझे, नहीं बनती मेरे भाई। अब ये दो पट्टियाँ, इन दोनों की पट्टियों की नलियाँ चोरस नहीं बनी। इन्होंने पहले नंबर पे 2 पट्टियाँ दिखाई हैं। अब ये तीसरी पट्टी देखें, इसी नखरीली मादी की और बड़े इलाके की उकाब की बहन है, और ये जो पहली 2 पट्टियाँ उसकी भी बहन है, लेकिन ये बिल्कुल चोरस सेम अपनी बाप जैसी नलियाँ इसने बनाई हैं पट्टी ने, बिल्कुल चोरस नलियाँ, खिच्चों वाली नलियाँ। इसकी एक बहन सईद के पास है इधर जहानिया वाली साइड पे, वो इससे भी अच्छी नलियाँ बना गई है। अभी वो कच्ची है मादी, उसका भी फिर कभी यूट्यूब पे शो करवाएंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे चलती फिरती का, उसकी नलियों का भी शो करवाएंगे। बचपन में इसके साथ एक मिसहैप हुआ कि इसके ग्रुप के जो चूज़े थे वो इसके ऊपर से नोक खा गए, तो ये ऊपर से होल उतरा हुआ है, नीचे सिर्फ गुल्ली है जो इसकी सामने चल रही है। इस वजह से चेहरा इतना खूबसूरत नहीं है मादी का, लेकिन नलियाँ आखिर की खूबसूरत बनाई है मादी ने। अभी तो पट्टी है, अभी तो उसने निखरना है जाके, ये 2.5-3 साल की जब पॉकेट मादी बनेगी तो फिर अपना आप बताएगी कि मैं क्या हूँ, ठीक है। तो बेसिकली असील को समझना पड़ता है मेरे भाई, असील के ब्लड को समझना पड़ता है। हर झोल के अंदर से एक तरह का पट्ठा, एक तरह की पट्टियाँ नहीं बनती, एक जैसे चेहरे, नोकें, बंतरे, बनावटें, आँखें, मोरे, वेट, हड एक जैसे कभी भी नहीं बनते। ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये जिस इंसान को ये चीज़ें समझ आ गई तो वो इंशाल्लाह अपना शौक़ खड़ा कर सकता है। जिसको ये चीज़ें नहीं समझ आई वो फिर सारी ज़िंदगी फुद्दू ही बनता रहता है, जेडे आजकल टिकटॉकर तो यूट्यूब बना रहे हैं यूट्यूबर्स, ठीक है। तो बेसिकली मकसद मेरा यही है नए शौकीनों को समझाने का, और नए शौकीन भी अल्लाह खैर करे वो उस्ताद बन के बह जाते हैं, फिर वो ऐसी कोई बात कर जाते हैं तो फिर दिल नहीं करता कि उनको इन जाहिलों को ऐसी चीज़ें बताई जाएँ, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की बातें ना कभी सुनी, ना उनके जहन में कभी किसी ने डाली। उन्होंने सारी ज़िंदगी यही सुना के रखा कि भाई असील इंज होंदा है, जिस दस है उसके घर भी वो जो पट्ठे नहीं बनते, 100 पट्ठे में 1 पट्ठा बनता हो जा, और जेड़ा वो अगे दस रहा होंदा वो अगे तो वैसे ही फुद्दू खाता है, जिस लाया गली उस नाटू चली। पाकिस्तानी कौम दी वो चक्कर है। अब ये चौथे नंबर पे पट्टी देखें, अभी इस पट्टी का चेहरा, बंतर, बनावट उन तीनों पट्टियों से अलग है। ये भी चौरस नली है, बिल्कुल फट्टीदार चौरस मोटी मजबूत नली है। तो समझने वाली बात है, असील को समझने की ज़रूरत है, असील को देखने की ज़रूरत है, असील को उसके म्यार पे परखने की ज़रूरत है। तो अल्लाह की ज़ा बेहतर करे। और ये पट्टी भी मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये पट्टी इतनी खूबसूरत नहीं है, ये मैं अपनी ज़ात के लिए रोकूंगा, और ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक हो गया। तो बकाया सर समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है कि वो कितने की चीज़ को समझता है, कितना के उसको असील की समझ है, कितने उसको परख है असील की, और वो क्या बना सकता है और वो क्या बना रहा है, ठीक है। मेरे मुश्किल के ऊपर बड़ी दुनिया एलिगेशन लगाती है यार, बग्गे वर्गा हीरा मुर्गा अपने घर दे विचों मैंने बना के विखा देन, सारे जितने बकवास करते हैं मेरे परिंदियां दे, मैनू शहजादे वर्गा, मुश्किल शहजादे वर्गा पट्ठा अपने घर बना के विखा देन, उस तरह का चेहरा मोहरा अपने घर बना के विखा देन, ठीक है। चौक के ना कारतूस एक इसे उकाब का भाई है जो गुजर खान राजा जैन के पास है, उस जैसा पट्ठा मुझे बना के दिखा दें अपने घर में, जो मेरे परिंदों के ऊपर बकवास करते हैं। तो सर ये चीज़ है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो समझना चाहिए इंसान को कि क्या है और क्या नहीं। तो बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नए शौकीनों को कि शौक़ समझो, देखो और करो। अच्छा जी, तो बात मैं ये कर रहा था कि असील को समझने की ज़रूरत है मेरे भाई, असील के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है।
किसी उस्ताद के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। जेड़े उस्ताद तानू कहानियां सुनाने ना, मेरे कुकड़ लत मारी आई ते ओ कला बाजियां खांदा ते ओ लगा गए 10 फुट दूर ते ओए उस्ताद दे कुकड़ अज एक पैर चांदे ते मौत पै जांदी उन्हां नूं। तो सारे किस्से कहानियां बस पुरानियां ब्रीडां, पुराने बाबे, पुरानियां गल्लां छड्ड दिओ। हुण दौर है सोशल मीडिया दा, वीडियो दा दौर है। अब जो असील करके दिखाएंगे वो असील की असल असालत मानी जाएगी, क्योंकि वीडियो का दौर है मेरे भाई। ठीक है, तो समझने वाली बात है। जिसको चीज़ समझ आ जाए तो वो कुछ ना कुछ बना लेता है। जिसको नहीं समझ आनी उन्होंने क़यामत दी सुबह दिकर समझ नहीं आनी। पट्टी का चेहरा देखें, ये 5वें नंबर पे पट्टी है। ठीक है, बड़े इलाके की 5वें नंबर पे पट्टी है और इसका नाम है चंद्रमुखी। ये एक दफ़ा अपनी झोल उतार चुकी है। ये कुड़क मादी थी, अभी ये कुड़क पे बैठी हुई है, लेकिन अब कच्ची पक्की कुड़क है, अभी कुड़क छोड़ गई है तो अब ये दोबारा हीट पे आ जाएगी। और इंशाल्लाह ताला आप सब से मैं मशवरा भी कर रहा हूँ, क्या मैं इस पट्टी को बड़े मुश्के के पट्टे बग्गे शहजादे के साथ लगाऊँ या ना लगाऊँ, ये आप सब ने मुझे मशवरा देना है कि मैं इसको लगाऊँ या ना लगाऊँ। ठीक है, इसका नाम है चंद्रमुखी। ये बड़े इलाके की पट्टी है। जो पिछली मैंने 4 पट्टियाँ दिखाई हैं उसकी ये बहन है। ये 5वें नंबर वाली पट्टी है। वो उन्हों में से किसी ने भी अंडा नहीं दिया, इसने अंडे अपने उतार के, झोल उतार के ये फ़ारग हो गई है। अब दोबारा नई हीट पे आएगी, दोबारा झोल बनाएगी, तो मेरा दिल है इसको मैं शहजादे के साथ लगा दूँ, बग्गे शहजादे के साथ। बाकी अब आप सब मशवरा दें, आप क्या कहते हैं इस बारे में। ये बड़ी खूबसूरत खुली दुम और बड़े प्यारे मामलात हैं इसके, लेकिन अभी ये सिर्फ कुड़क से उठी है तो इस वजह से इसने इस तरह का अपना चेहरा मोहरा बनाया हुआ है। तो जब साफ़ हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा इसका शौक़ करवाएंगे। और बड़ी तगड़ी पट्टी है। अच्छा जी, तो बात मैं ये समझा रहा था कि दूसरे नंबर पे अब जो पाकिस्तान में शौक़ जा रहा है ना मेरे भाई, वो जुआरियों का शौक़ है। चाहे इकबाल खान पुनो खेल लड़ा रहा है, चाहे इमरान खान वता खेल लड़ा रहा है, चाहे गुल अफजल खान लड़ा रहा है, या कोई भी लड़ा रहा है, ये जुए के गेम है। अनलिमिटेड बाजी, नो लिमिट बाजी, 30 लाख थे, 50 लाख थे, 45 लाख थे, ये शौकीनों वाला काम नहीं है। शौकीन वो बंदा है, अभी एक मैं मुहिम अपने प्लेटफॉर्म से शुरू करूँगा कि शौकीन वो है जो अपने पल्लियों जेब शौक दे लावे, अपने पल्लियों कुकड़ तैयार करे, अपने पल्लियों कुकड़ खरीदे तो अपने पल्लियों शौक करे, बाजी ना लगाए, वो है शौकीन। कुकड़ कभी भी वड्डी बाजी ते लड़न वाला असील नहीं होता। असील वो होता है जो मैदान के अंदर कंडे मारे, कंडे खाए और असालत दिखाए, और अच्छे परिंदों को लड़ाएं, अच्छे परिंदे रखें और अच्छे परिंदों का ही शौक़ करें। ये जो आप गंदे पर मिला के पतले हल्के टरले परिंदे बना लेते हैं ना, उनका फ़ायदा कोई नहीं है। तो जिसको समझ आ जाए उसके लिए तो बड़ी बात है, जिसको नहीं समझ आनी उन्हें क़यामत दी सुबह दिगर समझ नहीं आनी। अच्छा, अब ये 3 पट्टियाँ भी उसी जोड़े की हैं जिस जोड़े की मैंने आपको पीछे 5 पट्टियाँ दिखाई हैं। ठीक है, लेकिन ये उनसे छोटे वाला ग्रुप है। ये सबसे आखिरी वाली झोल है इसी नर की और मादी की, बड़ी नखरीली की और बड़े इलाके की। ठीक है, तो मकसद सिर्फ ये है समझाने का कि अब देखें इनकी बंदरें तराशे कुछ और हैं, उनकी बंदरें तराशे कुछ और हैं। हर झोल की पट्टियों की, अब ये 8 पट्टियाँ मेरे पास, ये 8 की 8 पट्टियाँ मैंने एक ही झोल की दिखा दी हैं आपको। तो सर इससे बढ़कर अब मैं क्या प्रूफ दिखाऊं। लोग मुझे कहते हैं कि भाई अपने घर में प्रैक्टिकल करके दिखाओ। और भाई प्रैक्टिकल करके तेनों पूरी झोलां विखा दित्तियां ने, जिते दिखोती उत्थे अण खलोती, वो वाला काम ना होवे। पेड़ चाल ना रखो, इंसान बनो, इंसान दे बच्चे बन के शौक सीखो, समझो, फिर उसे उस्तादां दे अगे रखोगे सवाल कि भाई ये मसले हैं, अब हमें बताएं कि हम क्या करें। अगर वो चंगा तो इंसान का बच्चा गैरतमंद होया ना, तो तुहानूं वही मशवरा देगा जो मैं आपको दे रहा हूँ कि रिजल्टेड असील रखो, जिनका रिज़ल्ट आपके पास मौजूद हो, जिनके समझ हो और अच्छे परिंदे अच्छे तगड़े खूनों में से बने हुए हों। कभी भी कंडों की स्पीड देख के असील को नहीं रखा जाता मेरे भाई। असील के हड मोर को देख के, असील के चेहरे बंतरों को देख के, असील के म्यार को देख के, असील की ब्लड लाइन को देख के असील को रखा जाता खुडे में। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो अभी ये चूज़ी हैं, अभी तो इन्होंने बनना है। वो थोड़ी बड़ी हैं इनसे, ये मेरा ख्याल है उनसे 1.5 महीना छोटी हैं, तो 1.5 महीने 2 महीने तक इंशाल्लाह ये भी निखर जाएंगी। ये इनका बाप है बड़ा लाका, जिसकी ये सारी पट्टियाँ और पट्ठे मैंने आपको दिखाए हैं अभी। ठीक है, इस मुर्ग की ब्रीड है सारी। मुर्ग अभी काफ़ी हद तक अपनी दुम चला गया, कच्ची नहीं है दुम इसकी, जाल इसका भी कच्चा है। क्या कह रहा हूँ मैं, दुम कच्ची है सारी इसकी, जाल कच्चा है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये प्रॉपर पूरा हो जाएगा तो फिर भी इसका दोबारा शौक करवाएंगे। बंतर देखें, मुर्ग की नलियाँ तो आप सबको पता है कि किस क्वालिटी की और किस म्यार की इसकी नलियाँ पट्ठे की। तो ये है कोई 4 साढ़े 4 साल मुर्ग है, ओल्ड मुर्ग है।
और पक्के ब्रीडरों में आता है अब ये। और बाकी अल्लाह की बेहतर करेगी इंशाल्लाह। फिर कभी इस परिंदे के ऊपर बात करेंगे प्रॉपर। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।